सोचिए, अगर इंसान 150 साल तक जिंदा रह सके तो जिंदगी कैसी होगी। ये कोई फिल्म या कोई ख्वाब नहीं है, बल्कि चीन की नई रिसर्च है जिसने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी है। बीजिंग के विक्ट्री डे पर रूस के प्रेसिडेंट पुतिन और चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की बातचीत अब वायरल हो गई है, जिसमें इंसान की उम्र को 150 साल तक बढ़ाने के फॉर्मूले पर अब बात हो रही थी। और इस बातचीत में उत्तर कोरिया के किम जोंग उन भी मौजूद थे, जो सुनकर बस मुस्कुराते रहे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई में इंसान को 150 साल तक जिंदा रखा जा सकता है। दरअसल बायोटेक्नोलॉजी और मेडिकल साइंस में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं जिनमें इंसानी अंगों को बदलकर शरीर को फिर से जवान बनाने की कोशिश की जा रही है। और साइंटिस्ट मानते हैं कि ऑक्सीजन थेरेपी, सेल रिजुविनेशन, जीन एडिटिंग और ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसी टेक्निक्स से उम्र बढ़ने के प्रोसेस को स्लो किया जा सकता है। यही नहीं ईशा, नई रिसर्च जो आई है वो तो ये भी दावा कर रही है कि टेलीमियर एक्सटेंशन यानी कि सेल डिवीजन को स्लो करना और क्लोनिंग टेक्नोलॉजी से इंसान को यंग रखा जा सकता है। यहां तक कि कभी ना मरने यानी कि अमर रहने की पॉसिबिलिटीज भी खोजी जा रही हैं। और वायरल वीडियो में पुतिन ने कहा कि जितना लंबा जीवन उतना युवा चेहरा। और शी जिनपिंग ने जवाब दिया, इस सदी में इंसान 150 साल तक जिंदा रह सकता है। फिलहाल ये सपना है, हकीकत बनने में वक्त लगेगा, लेकिन 150 साल जीने का फॉर्मूला पूरी दुनिया में उत्सुकता और रोमांच का विषय जरूर बन चुका है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जहां साइंस आज इंसान की उम्र बढ़ाने की कोशिश कर रही है, वहीं भारत का योग और आयुर्वेद सदियों से यह मानता है कि सही खानपान, सही सांस, सही जीवन शैली से इंसान लंबी और सेहतमंद जिंदगी जी सकता है। यानी कि 150 साल तक जीना अगर सपना है तो योग और आयुर्वेद से आप उस सपने को पूरा कर सकते हैं। स्वस्थ और खुशहाल बनाने का रास्ता भी तो आपको योग और आयुर्वेद दिखाता है, और यही तो स्वामी जी भी कहते हैं, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। ऐसा लग रहा है कि आपकी बातें चीन और रशिया तक पहुंच गई हैं। मेरी भी आपको वंदना, अभिनंदन। और देखो, ऐसा घर भी चाहिए जिसमें आप 100 साल तक नैसर्गिक तरीके से जी सके। ये मिट्टी की दीवारें हैं, मिट्टी की पुताई है। ऊपर आप देखो, ये देवदार की लकड़ी ऊपर है, देवदार की लकड़ी नीचे है, देवदार का ही ये पलंग है, देवदार के पल्ले हैं ये। और देखो, ये हमने असम, पूरा भारत जोड़ दिया इसमें जी। और ये जो आप ऐसे घरों में रहेंगे प्रकृति के बीच, एक तो व्यावसायिक तरीका है, एक कृत्रिम तरीका है, आर्टिफिशियल दवाइयां हैं, अंग प्रत्यारोपण है, कुछ जेनेटिक चेंजेज है, डिजाइंड बेबी आदि की बातें कई बार हमने की है। लेकिन ये ऐसे घर में जब योग होगा ऐसे, तो ये एक तो ये तरीका बताया, और थोड़ा आपको मैंने पहली बार उद्घाटन से पहले ही घर भी दिखा दिया है। क्या बात ये देखो, अब यहाँ से आप बाहर से पूरा देखिए, इधर दाएं बाएं पूरा चारों तरफ ऐसा ही नजारा है। और हमारे साथ ये योगी आत्माएं यहाँ पर डटे हुए हैं। ऐसा तो घर चाहिए। हम घर से बेघर हो रखे, माने शरीर में रह करके शरीर में नहीं रहते, हमारे जीवन के केंद्र बाहर हो गए। तो हम अपने घर से जुड़े, अपनी प्रकृति से जुड़े, अपनी संस्कृति से जुड़े, और रोज हम योगिक जॉगिंग ये दो अभ्यास तो रोज कराते ही है। और देखो, यहाँ पर हमारे प्यारे प्यारे बच्चे जिन्होंने 15-15, 20-20 किलो वजन कम कर लिया है, कुछ अभी भी थोड़े गोलू मोलू दिख रहे हैं, सब पतले हो जाएंगे। एक ऐसे और दूसरा ऐसे। देखो, ये तो 100 बार करना है, फिर 100 बार, ये कुछ नहीं लगता। 100 बार भुजंगासन करो 100 बार योगिक जॉगिंग के कम से कम 2-3 अभ्यास, और 100 बार यदि दंड बैठक लगा ली ना, तो देखो 2 तरीके हैं। एक आर्टिफिशियल तरीके से 100 साल तक तो जवान रहना, और 150 साल तक जीना। 2 बात कह रहा हूँ, 100 साल जवान रहना, लीवर किडनी ट्रांसप्लांट किए बिना, हमारे ऑर्गन्स की जो नेचुरल एजिंग है ना, वो 400 साल है। यदि हम सलीके से जिए तो 150 साल तक जी ही सकते हैं। इसके लिए
चाइना में, रसिया में बहुत रिसर्च हो रही है और पुतिन तो खुद जो है वो बूढ़ा होना ही नहीं चाहते। आप देखो अभी भी वो कितने फिट, एकदम एनर्जेटिक रहते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा देखो, उल्टे लेट जाओ। और इसके लिए नैसर्गिक घरों में रहना। हमने कोई, देखो ये जो घर है ना, इसमें कोई पेंट नहीं है। जो पेंट है ना, उसकी जगह यहाँ गोबर की पुताई है। इसका मतलब सिंथेटिक पेंट, सिंथेटिक फ्लोर। हमने जोधपुर का पत्थर लगा रखा है, और देवदारू फ्लोर में भी और छत में भी, रूफ में भी, फ्लोर में भी। तो हम सिंथेटिक दवाइयाँ, सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक कपड़े, सिंथेटिक ये दीवारें, सिंथेटिक सारा ताना बाना, इसको हटा करके वापस मूल प्रकृति, मूल संस्कृति की ओर लौटे। सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क पिए। लो 100 साल जीने का फार्मूला बता दे रहा हूँ 1 मिनट के अंदर। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क पियो, थोड़ा हनी मिला करके। सो शादी जाने के बाद फिर आप लोग गोघृत 1 चम्मच। 100 नहीं, 100 साल तक तो जवान रहेंगे, 150 साल तक जिएंगे। इम्यूनोग्रिट लो, इम्यूनिटी इतनी जबरदस्त रहेगी। फिर 100 बार ये भुजंगासन या साधारण दंड, और किसी ने ये दिया हनुमान दंड लगा ली, फिर तो 100 साल तक कमर एकदम जवानों को भी मात देगी ऐसे। फिर नेचुरल ऑयल खाओ, रिफाइंड ऑयल बंद करो। 5 चीज़ें बंद करनी पड़ेगी। सफ़ेद तेल, सफ़ेद आटा, सफ़ेद नमक, सफ़ेद चावल, सफ़ेद आटा, मैदा, सफ़ेद चावल, सफ़ेद नमक, सफ़ेद चीनी, सफ़ेद तेल, ये 5 जहर ये बंद करने पड़ेंगे। इसलिए हमने नेचुरल ऑयल, नेचुरल घी और मिलेट्स का सेवन करना पड़ेगा। ये छोटे छोटे चेंज कर लो, इसी से ही 100 साल जवान रहोगे, 150 साल जियोगे। आपको सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करना नहीं पड़ेगा। ये जो 150 साल जीने वाला फॉर्मूला आपने 1 मिनट के अंदर बता दिया है, चाइना चाहता है जी। इसे सभी ने नोट कर लिया होगा अपनी डायरी में। लेकिन एक बात आपने बहुत अच्छी कही कि अगर लंबा जीना चाहते हैं, हेल्दी और स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, तो उसके लिए जिस जगह हम रह रहे हैं उसका भी नेचुरल, नैसर्गिक होना बहुत ज़रूरी है। और जो घर आज आपने दिखाए वो तो इसी बात की गवाही देते हैं। स्वामी जी, चीन में जो रिसर्च हुई है वो ये कहती है कि इंसान 150 साल तक जी सकता है। आपके अनुसार योग और प्राणायाम से औसतन कितनी उम्र बढ़ सकती है? क्योंकि आप तो हमेशा से ही कहते हैं कि योग हमारे जो ऑर्गन्स हैं उन्हें हेल्दी रखता है, प्राणायाम उनमें प्राणवायु फूंक कर उन्हें हमेशा यंग बनाए रखता है, और इसके साथ साथ डाइट की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है उम्र को बढ़ाने में। तो देखो, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा। ये डेली हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, पर्सनल केयर, होम केयर, जो भी अपनी ज़िंदगी में हम सिंथेटिक दवाइयाँ, सिंथेटिक पर्सनल केयर, सिंथेटिक ये पेंट, सिंथेटिक, कम से कम योग करते समय जो कपड़े हैं ना, आपने भी यदि कॉटन के नहीं पहन रखे हैं तो मैं इस बार गिफ्ट लेकर के आऊँगा आपके लिए भी, शायद पहन ही रखे होंगे आपने। तो सिंथेटिक कपड़े ये सब छोड़ दो, प्रकृति को अपनाओ। एक बात फिर, इसमें सात्विक आहार, सात्विक विचार, सात्विक जीवन, और उसमें इतना सुख है, इतनी शांति है। और मैं तो देखो प्रैक्टिकलिटी में विश्वास रखता हूँ। मैं खुद निसर्ग को, प्रकृति को जीता हूँ, और इसलिए कोई भी किसी भी तरह से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्ट्रेंथ की दृष्टि से देखो, हेल्थ, हैप्पीनेस, पीस, जॉय की दृष्टि से देखो, मेरे एक एक ऑर्गन की, लिवर की, किडनी, हार्ट, ब्रेन की, हड्डियों की, स्किन की, एजिंग की दृष्टि से देखो, मेरी एज है 25 ईयर, बायोलॉजिकल एज। हाँ, तो ऐसे जब मैं कह रहा हूँ कि मैं 100 साल तक तो जवान रहूँगा और 150 साल जीऊँगा, तो क्या होता है कि एक एक अपने वाइटल ऑर्गन को ठीक रखना पड़ेगा। तो मैं बस 1 मिनट में बात पूरी करता हूँ। लीवर को अच्छा रखना है तो सुबह सुबह अनार खाओ। किडनी को अच्छा रखना है तो सप्ताह में 1 बार कम से कम गोखरू का पानी पी लो, अथवा सप्ताह में 1 बार जौ के आटे की रोटी खाओ। हार्ट को अच्छा रखना है तो चाय कॉफ़ी बंद करो। सप्ताह में 7 जो मेन ऑर्गन है उनको अच्छा रखने के लिए
हार्ट के लिए अर्जुन की छाल, मस्तिष्क के लिए मेधा क्वाथ, लीवर के लिए सर्वकल्प क्वाथ, किडनी के लिए गोखरू का काढ़ा, और पेट के लिए तो पूरा ही सर्वकल्प क्वाथ, फेफड़े अच्छे रख रहे हैं तो स्वासारी क्वाथ। ऐसे एक एक अंग को आपको 100 साल तक अच्छा रखना पड़ेगा ना। हड्डियों के लिए दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादी गुग्गल, तो हड्डियाँ 100 साल तक अच्छी रहेंगी। चमड़ी के लिए एलोवेरा जूस पियो, एलोवेरा जेल लगाओ और कोलेजन प्रास खाओ। आजकल विटामिन्स, न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी बहुत हो रही है, तो 1 घंटा सुबह सूरज की धूप में बैठ लो और बस जो नेचुरल चीज़ें, जैसे मैंने कहा मिलेट्स आदि खाओ, तो कोई न्यूट्रिशन की कमी नहीं रहेगी। तो ये 100 साल तक जवान और 150 साल तक जीने का, फिर 125 साल में बूढ़े होंगे, 150 साल में ऊपर जाएंगे, तब तक तो बहुत कुछ देख लेंगे। हाँ, फिर ये दुनिया भी अच्छी नहीं लगेगी। हाँ, फिर नया जन्म लेकर के आएंगे छोटे से बाबू बन करके। हाँ, तो कितना अच्छा रहेगा ना। तो ये 100 साल तक जीने का सलीका बता दिया है। और फिर ऐसे ही चारों तरफ अपने ऐसा इन्वायरमेंट बनाए, सा प्रथमा संस्कृति विश्वारा, प्रकृति संस्कृति को अपनाए, विकृति से बचे। रोज अपनी आंखों को अच्छा रखने के लिए आंखों में आई ग्रिड, 100 साल तक कानों से अच्छी सुनाई दे, कान में ईयर ग्रिड, नाक में अणुतेल या बादाम रोगन, रोज का काम है ये, मैं रोज ये करता हूँ। आज भी आंख में आई ग्रिड और नाक में अणुतेल, बादाम रोगन डाल के आया हूँ। कान में जो है ईयर ग्रिड सप्ताह में 1 बार जरूर डालता हूँ। और जो है सदा प्रसन्न रहता हूँ, हैप्पीनेस। देखो हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा जीवन को बहुत सुख से जीना, जीते जी मुक्त रहना है, और आत्मा मुक्त एवं सदा वो मुक्त ही है, ऐसा अष्टावक्र गीता में भी कहा है। देखो अष्टावक्र गीता का पहले मुक्त एवासी सर्वदा, न कर्तासी न भोक्तासी, मुक्त एवासी सर्वदा, सदा मुक्त है। और मुक्ति का क्या अर्थ है? मोक्ष द्वारे द्वारपाला चत्वारः परिकीर्तिताः, शमो विचारः संतोषः चतुर्थाः साधु संगमः, शम इंद्रियों मन पर नियंत्रण, सम्यक विचार, सम्यक आहार, सम्यक विचार वाणी व्यवहार, समो विचारः संतोष, जीवन में संतुष्टि। अब जीवन में संतोष, जो कुछ प्राप्त है उससे पूर्ण तृप्ति, और अच्छे लोगों की संगति, साधु संगम, अच्छे लोगों के पास में रहते हैं ना तो अच्छे विचार आते हैं, अच्छी भावनाएं आती हैं, अच्छे वाइब्स आते हैं और जीवन सदा ऊंचाई की ओर बढ़ता है। एते सेव्यः प्रयत्नेन चत्वारो दो त्रयोथा द्वारम उद्घाटयन्त्येते मोक्षराज गृहे तथा। तो आज अष्टावक्र गीता और साथ ही हमने एक साथ आज ये योग वशिष्ठ और श्रीमद् भगवत गीता युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्म से युक्त स्वप्नावबोध से योग। स्वामी जी, आप जब ये लंबा जीवन जीने का फॉर्मूला बता रहे थे, अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन, तो मेरे मन में ये विचार चल रहा था कि पुतिन और शी जिनपिंग की जो बातें सामने आई उसमें तो वो 150 साल जीने की बात कह रहे हैं, लेकिन आप शुरुआत से ही 150 साल हेल्दी कैसे जीना है उसके बारे में बताते हैं। तो अगर भारत योग और आयुर्वेद को बड़े स्तर पर अपनाए तो क्या हम दुनिया को 150 साल तक का जीवन हेल्दी तरीके से जीने का मॉडल दे सकते हैं, जिसे भारत का योग मॉडल भी कहा जा सके, जो विश्व विख्यात हो, प्रचलित हो? नहीं है, क्वालिटी लाइफ जीना है। और उसमें भी 2 तरह की बातें हैं, एक तो योग से, आयुर्वेद से, निसर्ग से, प्रकृति से, और उसमें फिर जड़ी बूटियां उनका प्रयोग करेंगे तो भारत को समृद्धि मिलेगी, पूरी दुनिया को स्वास्थ्य मिलेगा। ये शी जिनपिंग चाइनीज मेडिसिन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और न्यू टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के कुछ ऐसे, जैसे हम डिजाइनर बेबी की बात कर रहे थे, अंग प्रत्यारोपण की बातें हो रही है, इन सब की बातों से परे भारत से जो 100 साल का जीवन मिलेगा ना, जो प्रकृति के संग जिएंगे उनको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा, और जो आयुर्वेद के संग जिएंगे, अश्वगंधा, वो अपने जिंगसंग का प्रचार करता रहता, हजारों करोड़ का मार्केट खड़ा कर लिया। हमारी अश्वगंधा को हम 1000 रुपए भी नहीं बेच पाए और उन्होंने 10,000 रुपए तक बेच दिया। किसको?
ए क्या दवाई बताई अभी? जिम्स। नहीं, जो चाइना बेच रहा है जिनसंग, वो जिनसंग को बेच लिया 10,000 रुपए किलो। हम अपनी अश्वगंधा की कीमत नहीं समझ पाए, अपने गिलोय की, अपने शतावर की कीमत समझ नहीं पाए। तो हमें भारत से ये करना है, एक तो नैसर्गिक चीज़ों को बढ़ाना है, तो ये एंटी एजिंग है, ये इम्यूनिटी बूस्टर है, ये लॉन्गेविटी के लिए है, ये सस्टेनेबिलिटी के लिए है। हाँ, और देखो 100 साल तक मोटे मोटी ना हो, 100 साल तक लीवर किडनी गड़बड़ ना हो, लिवोग्रिड, किडनी गड़बड़ ना हो, रीनोग्रिड, श्वास फेफड़े गड़बड़ ना हो, श्वासरी या ब्रोंकोम, हार्ट गड़बड़ ना हो, अर्जुन की चाल जैसे मैं बता रहा था, दिमाग गड़बड़ ना हो, ब्राह्मी शंखपुष्पी, और गाय का घी। गाय तो सारी दुनिया में होती है, देसी गाय, उसमें जबरदस्त गुण होते। भैंस के घी में आसुरी गुण होते। महिषासुर जैसा स्वास्थ्य पाना है तो भैंस कहते भैंस को हाँ, उसका दूध घी खाओ। और गाय की तरह शक्ति, स्फूर्ति, तेज, ओज, सात्विकता पानी है। तो ये सब चीज़ें ना, भारत जिस लॉन्गेविटी की बात करता है, भारत जिस 150-200 साल जीने की बात कर रहा है, 100 साल तक तो जवान रहना, 150-200 साल जीना। 150 साल तो समझ में आ जाएगा, अभी 200 साल बोलूँगा लोगों को समझ में नहीं आएगी। तो आदमी मरता क्यों है? आदमी की एज गड़बड़ क्यों होती है? इम्यूनिटी कमज़ोर होने पर। तो इसलिए उसके लिए मंडूकासन, योग मुद्रासन बताया। फिर ओबिसिटी के लिए स्थित कोणासन, चक्रासन, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन रोज बताते हैं। शीर्षासन करवाते हैं। तो व्यक्ति मरता है लिवर किडनी फेलियर से, हार्ट फेलियर होने से, ब्रेन स्ट्रोक होने से, कैंसर से। ये जो एपोप्टोसिस है वो ठीक कैसे रहेगा? आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोय, गोखरू, ब्राह्मी, शंखपुष्पी। सुबह सुबह उठ करके ये एंटी एजिंग, एंटी कैंसरस, एंटी जो है ये बैक्टीरियल, वायरल, फंगस, ये लॉन्गेविटी के लिए सुबह सुबह एक जूस पी ले। इसका नाम रखो लॉन्गेविटी जूस है, इसका नाम रखो एंटी एजिंग जूस है। ये आंवला, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोय, गोखरू, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, अर्जुन, सब एक साथ मिला करके घोट करके थोड़ा स्वादिष्ट करके पीना है। तो हनी या खजूर, मुनक्का साथ में ले लो, नहीं तो ऐसे ही पी लो। और ये तो पूरा शरीर जो है ना ऐसे 100 साल तक अच्छा रहेगा। देखो स्वामी रामदेव के एक एक बाल को देखो, खाल को देखो बच्चे की तरह है। पैर के तलवों को देखो, कोई बीवाई नहीं फटी है। चेहरे को देखो, चेहरे पर कोई झुर्रियाँ नहीं है। मैं कोई एंटी एजिंग क्रीम नहीं लगाता, चेहरा स्वर्ण की तरह गोल्ड क्रीम नहीं लगाता। आजकल गोल्ड क्रीम भी लगाते हैं। और देखो ऐसे उठाओ, इतनी ताकत भी होनी चाहिए। यूँ आगे पीछे से उठाओ, ये तो जीना तो है जवानी के साथ, ताकत के साथ, बीमारियों के साथ नहीं जीना। हाँ, तो इसके लिए क्या करना? चलो लेट जाओ, पवन मुक्तासन करना रोज भुजंगासन तो पहले कराया, फिर ये पवन मुक्तासन। ये पाचन तंत्र अच्छा होना चाहिए, पाचन तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी और सारे वाइटल ऑर्गन स्वस्थ रहने चाहिए। और हैप्पीनेस, हाँ, अपने आप में संतोष, आत्म संतोष, आत्मरति होकर के आत्म सुख में, आत्म शांति में, आत्म अनुशासन में, आत्म आरोहण में ऐसे जीना है हमें। सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ हीलिंग, कलेक्टिव रियलाइजेशन, ये पूरी जर्नी है योग की। तो देखो ऐसे तो करना ही है पवन मुक्तासन। और ये मरकटासन जरूर किया करो। 100 साल तक कमर टका टक टना टन धना धन चलो ऐसे। नहीं तो लोग ना लचर पचर खचर फचर ऐसे ही चल रहे। टायर से पंचर हो रखी है, कमर पंचर हो रखी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा शरीर, सारे अंग प्रत्यंग। ओम तच्चक्षुर्देव हितम पुरस्ता चक्रम उच्चरत पश्चिम सरदा सतम जीवेम सरदा सतम।
शृणुयाम सरदा सतम प्रब्रवाम सरदा सतम। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा। वात पित्त कफ प्रकृति के अनुसार, जिनकी वात प्रकृति है खट्टी चीजें न खाएं, कफ प्रकृति है ज़्यादा चिकनी चीजें न खाएं, और पित्त की प्रकृति है तो मिर्च मसाले ज़्यादा ना खाएं। ऐसे और जिन चीज़ों से बचना है, डूज एंड डोंट्स पूरे क्लियर होने चाहिए। आहार में भी, विचार में भी, जो नहीं खाना, जो नहीं सोचना, जो नहीं करना, जो नहीं जीना। आहार में, विचार में, वाणी में जो नहीं बोलना। आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, आचरण में, चरित्र में डूज एंड डोंट्स क्लियर होने चाहिए। विश्वान देव सवितर दुरितानि परास्व यद भद्रम तन्नास्व। तो ये हमारे यहाँ तो पहले से ही इसके तौर तरीके बताए गए वेदों में। पश्चिम सरदा सतम जीवेम सरदा सतम शृणुयाम सरदा। स्वामी जी, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही कि और वो रामचरितमानस में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जी, अल्प आयु नहीं क्यों नहीं पीड़ा, सब सुंदर सब विरुद्ध शरीर। लो, भौतिक दैहिक दैविक भौतिक तापारामराज नहीं का व्यापार। जी मेरी बहन ज्योत्सना जी। स्वामी जी, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही कि अगर लॉन्ग लिविंग यानी कि लंबा जीवन और साथ ही हेल्दी जीवन चाहते हैं तो उसके लिए डूज के साथ साथ डोंट्स, मतलब क्या करना है, उसके अलावा क्या नहीं करना है, ये भी पता होना चाहिए। लेकिन स्वामी जी, साइंटिस्ट तो ये कहते हैं कि टेलोमियर शॉर्टनिंग से उम्र घटती है, तो क्या टेलोमियर की लंबाई बढ़ाई जा सकती है ताकि उम्र जो है वो लंबी हो, शॉर्ट ना हो? हाँ, इसके लिए दो आसन, एक तो भुजंगासन, एक है मरकटासन, और जो कर सके वो शीर्षासन कर ले, और जो शीर्षासन नहीं कर सकते सर्वांगासन, और तीसरा विकल्प है अनुलोम विलोम। सब बैठ के अनुलोम विलोम करो। और देखो, आज ये मड वुड विला के बीच में अच्छा हुआ, आज हमने अभी विधिवत तो नहीं, कम से कम अनौपचारिक रूप से इसका उद्घाटन कर दिया है। 100 साल तक जीने के लिए प्राकृतिक घर, प्राकृतिक जीवन शैली, प्राकृतिक खान पान, प्रकृति और संस्कृति के संग ऐसे जीना, तो ये 100 साल तक। अब देखो, 3 चीज़ें अच्छी रहनी चाहिए। एक, एपोप्टोसिस अच्छा रहना चाहिए। एक सेल की आयु 24 घंटे से लेकर के 100 दिन 120 दिन एवरेज होती है 99% सेल्स में। माने RBC 24 घंटे, प्लेटलेट्स 7 दिन 10 दिन, RBC 100 दिन, ऐसे ही करीब करीब शरीर की यह हालत रहती है। तो एपोप्टोसिस, एक एक कोशिका के निर्माण और निर्वाण की प्रक्रिया, सेल डेथ प्रोग्राम, सेल डिसिप्लिन, ये ठीक रहना चाहिए तो लॉन्गेविटी अच्छी रहेगी। एपोप्टोसिस ठीक रहना चाहिए, लाइपोलाइसिस ठीक रहना चाहिए, इम्यूनिटी ठीक रहनी चाहिए, वाइटल ऑर्गन्स ठीक रहने चाहिए, खान पान ठीक रहना चाहिए। इसमें 3 चीज़ें ज़रूरी है। 6 से 7 घंटे की गाढ़ निद्रा, कड़ाके की भूख, और बस उठते ही पेट साफ हो जाए, कोई गैस कब्ज न कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन कोलाइटिस दोनों ही नहीं होने चाहिए। तो एक तो प्रोफेशनल नींद आनी चाहिए। हाँ, अच्छा सोना है हमको, अच्छा खाना पीना है, अच्छा आहार होना चाहिए, और अच्छा विचार होना चाहिए। इसका मतलब नींद में गड़बड़ झाला ना हो, विचारों में विकार ना हो, अब्रह्मचर्य ना हो, असंयम ना हो, और आहार में जहर ना हो। आज तो जहर घुला हुआ है हवाओं में, मिट्टी में, पानी में, खाने पीने की चीज़ों में, यूरिया, DAP, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ये सब, इससे तो बचना पड़ेगा। वापस हमें कुदरती प्राकृतिक खेती पर, प्राकृतिक जीवन शैली पर आना पड़ेगा। ये जो कृषि क्रांति के नाम पर, दुग्ध क्रांति के नाम पर अब A2 मिल्क गायब कर दिया श्वेत क्रांति ने, और हमारे नैसर्गिक अनाज गायब कर दिए इस हरित क्रांति ने। अब योग क्रांति से ये श्वेत क्रांति, हरित क्रांति में जो विकृति आ गई है उसको भी मिटाना पड़ेगा। वापस बैक टू बेसिक। हाँ, अनुलोम विलोम, शीर्षासन, सर्वांगासन, अनुलोम विलोम, ये लॉन्गेविटी के लिए, एंटी एजिंग के लिए, इम्यूनिटी के लिए, 100 साल तक आपका पूरा ताना बाना स्वस्थ रहे। और कहीं लड़खड़ाओ तो उसके लिए नैसर्गिक उपाय भी हम रोज बताते रहते हैं, और वो भी 100% प्राकृतिक। आहा,
कितना अच्छा होगा जिस दिन पूरी दुनिया योग पर लौटेगी, प्रकृति पर लौटेगी, बैक टू बेसिक, बैक टू नेचर, बैक टू वेदा, बैक टू आयुर्वेदा, अपने स्वरूप से बैक टू सोल। वी हैव अनलिमिटेड नॉलेज, अनलिमिटेड लव, कंपैशन, अनलिमिटेड स्ट्रेंथ इन आवर सेल्फ, इन आवर सोल। आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। आज तो आपने मुझे पूरा मौका दे दिया वेदों के उद्घोष करने का। स्वामी जी, हम तो रोज चाहते हैं 100 साल जवान और 150 साल तक अच्छा जीवन जीने का। स्वामी जी, हम तो रोज चाहते हैं कि ऐसे ही जीवन को जीने का तरीका क्या है, क्या विचार मन में होने चाहिए, आप बताते रहे, लेकिन अलग अलग विषयों को कार्यक्रम में शामिल करना होता है। लोगों के अलग अलग सवाल हैं जिनके जवाब आपसे चाहिए, तो इसलिए आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही हूँ। स्वामी जी, एक तो ये जो आज आपके कैमरामैन इतनी खूबसूरत तस्वीरें दिखा रहे हैं, नैसर्गिक घर दिखा रहे हैं, मिनिमल होम कैसे होने चाहिए वो दिखा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आज का योगा हम सबको ईशा और मुझे भी वहीं पर बैठकर करना चाहिए था, उसी घर के अंदर बैठकर करना चाहिए था। स्वामी जी, आधुनिक रिसर्च की मैं बात कर लेती हूँ, आपको बुला लेंगे जल्दी। जी स्वामी जी, एक मॉडर्न रिसर्च आई है जो ये कहती है कि मेडिटेरेनियन डाइट लॉन्जिटिविटी को बढ़ाती है, उम्र बढ़ाती है। तो क्या आयुर्वेदिक खान पान उससे भी ज़्यादा असर है? अब अगर मैं मेडिटेरेनियन डाइट की बात करूं तो ये ना सिर्फ उम्र को बढ़ाती है बल्कि जो क्रॉनिक डिजीजेस से ख़तरा होता है, अलग अलग बीमारियों का, उससे भी बचाती है। और ये होता इसलिए है क्योंकि जो मेडिटेरेनियन डाइट होती है उसमें जैसा आप बताते हैं कि हमें होल ग्रेन्स खाने चाहिए, सब्जियां खानी चाहिए, दालें, नट्स, ऑलिव ऑयल, इन सब का इस्तेमाल करना चाहिए, ये सब तो होता ही है। इसके अलावा फिश और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स होते हैं, रेड मीट नहीं होता है, प्रोसेस्ड मीट, प्रोसेस्ड खाना नहीं होता है, इसलिए वो हमारे लाइफ स्पैन को बढ़ाता है। तो ऐसे में अगर आयुर्वेदिक डाइट को हम शामिल कर लें, जिस डाइट को आप हमेशा प्रमोट करते हैं उसको शामिल कर लें, तो क्या मेडिटेरेनियन डाइट से भी ज़्यादा हमारी लंबी उम्र हो जाएगी? मेरी बहन, आहार के नाम पर भी ना कई प्रकार के एक तरह से समूह बने हुए हैं, कुछ शाकाहारी, कुछ मांसाहारी, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, फिर वेगन, फिर आपने अभी जो जिक्र किया। अब उसमें ना क्या होता है, जैसा जो जिस परिवेश में पला होता है, अब जहाँ रहता है, जो उसके आसपास में होता है, उन चीज़ों को वो आत्मसात कर लेता है, फिर उसी के बारे में बात करता है। फिर वो कहता है इसमें कोई आग्रह नहीं रखना चाहिए, जो अच्छा हो। अच्छे में ना अब राजनीतिक दृष्टि से क्या अच्छा है, बीजेपी वालों से कहोगे तो कहेंगे केवल बीजेपी अच्छी है, कांग्रेस वालों से पूछोगे तो बोलेंगे केवल कांग्रेस अच्छी है, कम्युनिस्टों से बोलोगे तो कहेंगे छोड़ो सब इधर उधर की बातें, सब आर्थिक सामाजिक न्याय होना चाहिए, भगवान पूजा पाठ अपने घर में करो, तो वो कहेंगे जो है वो कम्युनिज्म अच्छा है। सोशलिस्टों से पूछो, समाजवादियों से कहेंगे समाजवाद अच्छा है, आरएसएस वालों से पूछो तो कहेंगे राष्ट्रवाद अच्छा है। अब हम तो एक ही बात कहेंगे, ये अलग अलग प्रकार के जो थॉट प्रोसेस है ना, तो डाइट के नाम पर भी लोगों ने कई तरह के बाड़े बखेड़े, कई तरह की बाउंड्रीज बना रखी है। तो मैं तो विशुद्ध रूप से प्रकृति और संस्कृति का उपासक हूँ, और एक मूल सिद्धांत है, मनुष्य और मनुष्यतर जड़ चेतन जीव जगत किसी भी प्राणी को कोई कष्ट ना हो। अब फिश को खाते हैं, मुर्गा मुर्गी खाते हैं, बकरा बकरी खाते हैं, जो अलग अलग प्रकार की डाइट के नाम पर जो भेद किया हुआ है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। देखो इसमें जीव हिंसा तो मांसाहार में होगी, चाहे मछली खाओ, चाहे बकरा खाओ, चाहे मुर्गा खाओ, चाहे कुछ भी खाओ। हम तो अहिंसा के उपासक हैं और उससे हमारा काम चल जाता है। जो फिश से जो गुण, जो तत्व, जो उससे जो फायदे प्राप्त होते हैं, वो तो हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ों में जो फिश से प्राप्त करते हैं कोलेजन, वो तो हमारे तिल में है, वो तो हमारे गाजर में है, वो तो हमारे बादाम अखरोट में है। वो कोलेजन तो हमारी नेचुरल चीज़ों में जो फिश से प्राप्त करते हैं, तेल, ओमेगा, वो तो हमारे फ्लैक्सीड में है। तो जो चीज़ें मांस वाली किसी भी चीज़ से, वो जो अंडे पंडे की बात करते हैं, तो अंडे वाली चीज़ें तो सारे हमारे दालों में है, दूध दही में है और दालों में है। तो सारी चीज़ों का नैसर्गिक विकल्प उपलब्ध है। कुछ लोग दूध दही का निषेध करते, उससे भी हिंसा होती, कोई हिंसा नहीं होती। यदि गाय भैंस का पूरा दूध उसके काटड़ों को पिला दिया जाए, बछड़ा बछड़ी को पिला दिया जाए, मर जाएगा। 10-10, 15-15 किलो दूध देती है जो गाय, तो उनका हम पहले आधा और फिर 1/4 दूध बच्चे के लिए छोड़ते, जब वो घास आदि खाना शुरू कर देता है,
और 2 थनों का पहले और बाद में 3 थनों का दूध। स्वामी जी, लेकिन ये माने छोटी ऐसे सी जीभ बैलेंस्ड सोच होनी चाहिए, जिसे तो बहुत सारे स्वाद कहा पसंद है, उसका क्या स्वाद कहाँ से लाएंगे? हाँ, स्वाद तो प्रकृति में ज्यादा है। ये जो स्वाद के नाम पर जो हम उल्टी पुल्टी चीजें खाते हैं और गलत आदत डाल लेते हैं, फिर कहते हैं कि इसमें स्वाद है, वो स्वाद नहीं, वो एक तरह की विकृति है। जैसी चीजों को हम खाते हैं, अब जिनको लोग कहते हैं स्वाद आ रहा है बर्गर में, पिज्जा में, कोका कोला में, पेप्सी में, अंडे में, मीट में, हम तो उसको देख लें तो हमको उल्टी हो जाए, तो उसको कहते हैं प्राकृतिक चीज जिससे किसी को आपत्ति ना हो। कोई भी अनार खाएगा, अमरूद खाएगा, सेव खाएगा, आम खाएगा, किसी को उल्टी होती है क्या? उल्टी हो तो बंद हो जाए अनार खाने से। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो स्वाद तो लोगों ने अपना बिगाड़ रखा है। हम लोग कहते मज़ा आ गया क्या पी करके, दारू पी करके, या तो दारू देखे तो हमें चक्कर आए, तो ये क्या है, तम्बाकू। तम्बाकू खा करके बोले किक से मिलती है, अरे हमने तो ऐसी किक मार रखी है नीचे आती ही नहीं है, वो तम्बाकू से थोड़ी देर के लिए किक आती है। तो लोगों ने अपनी आदतें खराब कर ली हैं। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले। तो ये मन में जो तलब उठती है ना, इसको तो मारना पड़ेगा। और आदतें सुधर जाएंगी तो आधी बीमारियां तो ऐसे ही दूर हो जाएंगी, और साथ ही शरीर को डिटॉक्स कर लेंगे तो जो हमारे ऑर्गन्स के इधर उधर विसरल फैट जमा है वो भी दूर हो जाएगा। और स्वामी जी, आप तो डिटॉक्स की महिमा भी बार बार बताते हैं, पंचकर्म, षटकर्म, आयुर्वेदिक उपाय 100 साल से ज्यादा तक स्वस्थ जीवन जीने के लिए कितना जरूरी है, और कैसे डिटॉक्स किया जाए एक बार फिर से आप समझाइए, हालांकि आपने बहुत बार बताया है। तो डिटॉक्स करने के लिए एक तो सुबह सुबह मैंने कहा ना, अनार, पपीता, सेव, बग्गू गोसा, और सुबह सुबह ड्राई फ्रूट थोड़ी मात्रा में खाने चाहिए। ये एक आदमी के लिए नहीं है, ये तो दिखाने के लिए रखा हुआ है। कुछ सोचते हो बाबा जी इतना ही खाते होंगे, मैं तो 1-2 दाना मुंह में ऐसे ही डालता हूँ नाटक के लिए। हाँ? चलो, तो क्या करना, डिटॉक्स होना जरूरी है। 2 चीजें, शुद्धिकरण और सशक्तिकरण। तो मैं बोल रहा था ना अभी, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन और कहानी के साथ सुबह सुबह ले लो। और सुबह सुबह जो गोधन अर्क पी लेंगे और नीम की गोली खा लो उसके साथ। वैसे तो मैं बोल रहा था आंवला, एलोवेरा, गिलोय, नीम, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, निशोद, गोखरू और मुलेठी और अर्जुन की छाल, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, पूरा शरीर एक मैं बना ही देता हूँ। लोंगिविटी काढ़ा, हाँ, 150 साल जीने वाला, ऐसा वो पी ले। और सीधा सीधा है, सबसे अच्छा है, सुबह सुबह ये गोधन अर्क पिया करो, ये रहा। और ये गोघृत, ये 2 गोघृत, ये जो शक्ति के लिए और ये शुद्धि के लिए, शुद्धि शक्ति, ये लो। और फिर ये बैठ करके 2 अभ्यास, स्थित कोणासन, चक्की आसन, उल्टे लेट करके 2 अभ्यास, ये भुजंगासन और ये सर्वासन। चलो लेटो, ये 2 भुजंगासन और सर्वासन। कोई मोटा मोटी नहीं रहेगा, कोई खोटा खोटी नहीं रहेगा। हाँ, चारों तरफ ऐसा लबादा सा ओढ़ रखा है। फिर भजन गाते हैं, मैली चादर ओढ़ के प्रभु जी कैसे द्वार तिहारे आऊं, जन्म जन्म की मैली चादर मन ही मन शर्माऊं। तो हमने सीधा किया इसको, योग की चादर ओढ़ के प्रभु जी द्वार तिहारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन हर्षाऊं, योग की चादर ओढ़ के प्रभु जी। अर्धलासन, पादवृत्तासन, बिल्कुल पूरा। स्वामी जी, जब 150 साल जीने की बात हो रही है तो ऐसे में प्राणायाम का जिक्र करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। आत्मा शुद्ध हो जाएगा, शुद्धो से बुद्धो से मुक्तो से।
स्वामी जी, क्या अनुलोम विलोम, कपाल भाती, भस्त्रिका से 150 साल तक जीने का मंत्र मिल सकता है? क्योंकि साइंस कहती है इमॉर्टैलिटी पॉसिबल है, लेकिन योग कहता है अमरता आत्मा में है। क्या 150 साल तक जीने से ज्यादा जरूरी है कि इंसान आध्यात्मिक रूप से संतुलित निरोगी रहे? और क्या ये ज्यादा जरूरी है? और प्राणायाम तो आप बताइए ही, साथ ही साथ ये आपने बड़ी काम की बात कही। खाली लंबा जीवन जीना ही महत्वपूर्ण नहीं। जीवन चाहे 2 दिन का हो या 100 दिन का हो, जीवन चाहे 100 साल का हो, 150 साल का हो या 200 साल का हो, जीवन में सच्चरित्रता होनी चाहिए, सात्विकता होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए। योगी बनो, रोगी नहीं, निरोगी बनो, उपयोगी बनो, सात्विक बनो, सदाचारी बनो। दुराचारी, व्यभिचारी, मांसाहारी, खून खराबा करने वाले ऐसे लोग जो 150 साल जिए, नाम नहीं बोलूँगा, ऐसे राजनीतिक लोग, ऐसे आतंकवादी जो थोड़े दिन भी जीते हैं तो पूरी दुनिया में दहशतगर्दी खड़ी कर देते हैं, बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। तो ऐसे लोग हो जो अच्छा जीवन जिए, अच्छी सोच हो, अच्छा आचार विचार वाणी व्यवहार हो। आज तक का ये विधान है। वैसे योगी तो हजारों सालों से सशरीर भी रहते हैं और मुक्त आत्मा भी रहते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वामी जी आप। ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाते ना, सबसे अच्छा भस्त्रिका। स्वामी जी, अब आज की हेल्थ रील की बारी है। स्वामी जी, फिटनेस से जुड़ी रील्स तो सोशल मीडिया पर खूब सारी हैं, लेकिन सही गलत का फर्क अगर पता हो तो ही ये काम की हैं। तो आज की हेल्थ रील देखते हैं, फिर आपका एक्सपर्ट ओपिनियन उस पे लेंगे। अक्सर हम ये सोचते हैं कि हेल्दी खाना खाना ही काफी है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस बर्तन में आपका खाना बन रहा है वो कितना सेफ है? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। अगर आप प्लास्टिक यूटेंसिल्स का किचन में यूज कर रहे हैं तो आप इसका इस्तेमाल करना आज ही बंद कर दीजिए, क्योंकि जब ये हीट के कांटेक्ट में आते हैं तो इनसे बीपीए जैसे खतरनाक केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि आपकी हेल्थ को खराब करते ही हैं, साथ ही हार्मोन बैलेंस और थायराइड पर भी असर डालते हैं। तो इससे बेहतर ये होगा कि आप इस जैसे लकड़ी के या फिर आप स्टेनलेस स्टील के जो यूटेंसिल्स आते हैं उसका इस्तेमाल करें। अब बात नॉन स्टिक पैन की, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि किचन में हम लोग ज्यादातर नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन ये देखना भूल जाते हैं कि क्या वो स्क्रैच्ड है या फिर प्लेन है। अगर वो स्क्रैच्ड है तो वो काफी ज्यादा खतरनाक हमारी सेहत के लिए हो सकता है, क्योंकि जब ये हीट के कांटेक्ट में आता है तो इसकी कोटिंग खतरनाक टॉक्सिन्स रिलीज करती है जो कि दिल की बीमारी और साथ ही ब्लड प्रेशर पर भी असर डालता है। तो याद रखें कि अगर आपके घर में ऐसी कोई भी चीजें हैं तो उन्हें किचन से निकालकर बाहर फेंक दीजिए, क्योंकि सेहत सिर्फ हेल्दी खाने से ही नहीं बल्कि हेल्दी तरीके से पकाने से भी बनती है। और अब बात करते हैं प्लास्टिक चॉपिंग बोर्ड या फिर कटिंग बोर्ड की। अगर आपके घर में भी ऐसी कटिंग बोर्ड है तो किचन से उठाकर उसे बाहर फेंक दीजिए, क्योंकि बार बार जब आप इसमें कुछ भी चॉप करते हैं या फिर कुछ भी काटते हैं तो इसमें कट लगते हैं, जिसकी वजह से इसके जो माइक्रोप्लास्टिक्स हैं वो आपके खाने में मिल जाते हैं और आपकी सेहत पर बुरा असर डालते हैं। तो अच्छा ये होगा कि आप ग्लास से बना या फिर लकड़ी से बना हुआ चॉपिंग बोर्ड ही इस्तेमाल करें। स्वामी जी, हेल्दी लिविंग का ये जो फॉर्मूला ईशा किचन में चीजों से रिलेट करके बता रही हैं, क्या ये ठीक है? बहुत अच्छे से बताया। तो ये जो प्लास्टिक की चीज़ों पर रख कर की चीज़ों को काटते हैं तो अपने किचन से प्लास्टिक को, एल्यूमिनियम को, नॉन स्टिक वाले खुरदरे बर्तनों को और जो बहुत डिजाइनदार बर्तन है उनमें भी बहुत तरह के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस का अटैक होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें सोना, चांदी और स्टील के बर्तन और मिट्टी के बर्तन, लकड़ी के भी बर्तन प्रयोग होते हैं, उनकी धुलाई अच्छे से करनी पड़ती है। आजकल बहुत अच्छे बर्तन आ गए। ऐसे सच में छोटे छोटे ये हमें इनिशिएटिव लेने ही पड़ेंगे और अपने घर में रसोई में जितनी भी चीज़ें हैं उनमें स्टील के डब्बे, कांच के डब्बे, ये ऐसे छोटे छोटे चेंज करने से सच में हम बड़े बड़े खतरों से बच जाएंगे। बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। बड़े खतरों से बचने का फॉर्मूला आपने भी बता दिया। अब एक एक करके सवालों को शामिल कर लेते हैं। पहला सवाल देवास से अनामिका का है। इनकी कलाई में दर्द रहता है। तो वहीं राजस्थान से एसपी देशमुख का सवाल यह है कि स्पाइन की परेशानी है, हड्डियों को कैसे मजबूत किया जाए?
तो देखो कलाई के दर्द के लिए तो ये करें, और पीडानिल गोल्ड खा ले, पेट खाने के बाद ऑर्थोग्रिड। और हमारे यादव जी क्या नाम है बता रहे थे, वो बड़ी उम्र वाले, हाँ बोल रहे थे कि पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड और ऑर्थो केयर लिया है, और उससे क्या हो गया, बस कोई नहीं, ऑर्थो केयर लिया और उससे हड्डियां एकदम दर्द गायब, सब पूरा। पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड, ऑर्थो केयर ये, और मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन ये कमर के दर्द के लिए, हाँ। और एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना ये सहज रूप से सबको मिल ही जाता है। हल्दी, मेथी, सौंठ का प्रयोग करें, और सब अश्वगंधा और शतावर तो सब खा लें। लॉन्गिविटी भी रहेगी और दर्द शरीर में कतई नहीं होंगे। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। लॉन्गेविटी के साथ साथ हर दर्द दूर होगा। आपके भी सवाल हैं तो 9350593505 पर भेजिए और स्वामी जी हर एक सवाल का जवाब देंगे। स्वामी जी अब इसी के साथ आपसे इजाजत लेने का वक्त हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। सब 100 नहीं 150 साल तक जिए, सुख से जिए, सात्विकता के साथ जिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं।